हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। पहले हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बॉल्स ड्रॉ किए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको काउंट करो तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4। आपने शुरू किससे किया? 1 से। तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और एंड होते हैं इन्फिनिटी तक। सो ऑन, वो चलते रहते हैं। हम लोग नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर्स में कभी भी माइनस साइन नहीं आता कि ज़ीरो नहीं आता। ओके, देन होल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स along with ज़ीरो इज कॉल्ड अ सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स तो आते ही हैं, पर उसमें बस एक ज़ीरो इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आते, बट होल नंबर्स में ज़ीरो आता है। हम लोग होल नंबर को W से भी डिनोट करते हैं। देन हम लोग का जो चैप्टर का नेम है इंटीजर्स, उसमें आएंगे इंटीजर्स, द सेट ऑफ नंबर्स comprising ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें ज़ीरो भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। हम लोग इंटीजर्स को Z से भी डिनोट करते हैं। और इंटीजर में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? इंटीजर डजंट इंक्लूड फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन में है 1/2, ये इंक्लूड नहीं होगा। डेसिमल्स नंबर्स 1.2 की कोई भी डेसिमल नंबर्स इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी नंबर जो रूट में होगा वो भी इंक्लूड नहीं होगा। इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमेशा सेंटर में ज़ीरो आता है और ज़ीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। आप यहाँ देखो, हम लोग ये ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 स्टार्ट किए हैं जिसमें माइनस नहीं होगा, ये हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ऐसे नहीं यहाँ से -1 -2 ऐसे लिख लिख के आएंगे। हम लोग ज़ीरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से ही -1 -2 -3 ऐसे लिख लिख के जाएंगे। ओके, और याद रखना ज़ीरो भी एक इंटीजर है और ये ना कि एक पॉजिटिव इंटीजर है ना कि एक नेगेटिव इंटीजर है। ओके, देन प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम देखेंगे एक नंबर लाइन में हम लोग इंटीजर्स को कैसे प्लॉट करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखा है जो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है, और अभी हम इसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे। पहला है 6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ज़ीरो के राइट हैंड साइड में आता है, तो ये 6 को हमने मार्क कर दिया। ओके, ये नंबर 1 हो गया हम लोग का। देन नंबर 2 -2 ये नेगेटिव में है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये नेगेटिव में है, तो सारे नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, तो ये आ गया -2, ये नंबर 2 हो गया। देन नंबर 3 में क्या लिखा है? -7 ये भी एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर हमेशा ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आता है, तो ये हो गया -7, ये नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भी मार्क करके रखा है, आप ये अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, प्लस और प्लस होता है प्लस, माइनस और माइनस भी होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। आपको एक सिंपल वे बताती हूँ इसको लर्न करने का। देखो, सेम साइन होगा ना,
तो वो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस प्लस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया, और अगर डिफरेंट साइन होगा तो वो माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस माइनस ये डिफरेंट साइंस है तो ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस और प्लस ये दोनों डिफरेंट साइन है तो ये भी माइनस हो गया। सेम साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से और भी अच्छे से समझ लेते हैं। प्लस और प्लस प्लस होता है, इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। 5 + 3, तो 5 के पहले कुछ नहीं है तो इसका साइन क्या होगा, प्लस, प्लस 5 + 3, प्लस 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 होता है तो हमको इसको प्लस ही करना है। ओके, 5 + 3 8 होगा, हो गया। देन सेकेंड नंबर में आता है माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस साइन होगा तो प्लस होता है, हम लोग उसको प्लस करेंगे। देखो यहाँ पर माइनस माइनस है, -5 -3, तो हम लोग इसको प्लस करेंगे तो 5 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। और 8 के सामने यहाँ पर मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि 5 और 3 में से बड़ा कौन है, 5, तो साइन लगेगा 5 का। 5 का साइन क्या है, माइनस, तो ये माइनस साइन आ गया। ओके, जो भी नंबर बड़ा होगा दोनों में से उसका साइन लगेगा। नेक्स्ट, प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर 5 - 3 लिखा है, 5 के पहले कुछ नहीं है साइन तो इसका मतलब प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, हम लोग इसको माइनस करेंगे। ओके, 5 - 3 कितना होता है, 2, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5, 5 का साइन क्या है, प्लस, तो ये प्लस का साइन ही रहेगा। ओके, देन माइनस प्लस माइनस होता है, इसका एग्जाम्पल -5 + 3, माइनस प्लस माइनस तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो 5 - 3 कितना होता है, 2, और साइन किसका लगेगा, 2 के पहले साइन किसका लगेगा, बड़े का। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5, 5 के पहले क्या साइन है, माइनस, तो ये माइनस का साइन आ गया। ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो पहला प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो पहला प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी में एक फॉर्मूला है, a + b = b + a। हम लोग ने यहाँ पर a को लिया है 2 और b को लिया है 3, तो 2 + 3 करके कितना आता है, 5। अगर हम इसको उल्टा कर दें, 2 + 3 को उल्टा कर दें तो वो 3 + 2 हो जाएगा। 3 + 2 को प्लस करेंगे तो उसका आंसर भी 5 आएगा। 2 और 3 को प्लस करके जो आंसर आएगा, 3 और 2 को प्लस करके भी वो आंसर आएगा। ओके, इतना ही है ये वाला प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी एक फॉर्मूला है ये वाला, जिसमें a + b + c = a + b + c। पहले वाले में हम लोग ने b और c को ब्रैकेट में रखा है और दूसरे वाले में हम लोग a और b को ब्रैकेट में रखा है। ओके, देन हम लोग ने यहाँ पर एक a को लिया है 2, b को लिया है 5 और c को लिया है 3। मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिख लिया है। तो पहले जो ब्रैकेट में है हम वो सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 5 + 3, 5 + 3 क्या होता है, 8। हम लोग ने इसके नीचे 8 लिख लिया और पहले से ऊपर क्या था, 2, तो 2 को नीचे ला लेंगे, तो 2 + 8 कितना होता है, 10। ये पार्ट हो गया। अभी ये पार्ट 2 + 5 हम लोग ने इसको ब्रैकेट में रखा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 5 कितना होता है, 7, तो 7 इसके नीचे लिख लेंगे और यहाँ पर पहले से क्या है, 3, तो 3 को नीचे ला लेंगे। ओके, तो 7 + 3 कितना होता है, 10। ओके, अगर हम लोग b + c को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे, जितना आंसर आएगा a और b को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे उतना आंसर ही आएगा, मतलब सेम आंसर ही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट, रिपीटेड एडिशन। आपने ये तो जूनियर क्लास में पढ़ा ही होगा कि जैसे हम लोग 2 + 2 + 2
4 बार 2 को अगर प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो अगर हम 2 को 4 बार इंटू कर दे तो सेम आंसर ही आएगा। ओके, यही है, बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट, इंटीजर साइन। मैंने आपको ये वाला पहले से ही बता दिया है, फिर से बता देती हूँ। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। तो हम लोग ये साइन को लेके, मतलब ये वाला रूल को लेके हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कैसे अप्लाई करेंगे अब हम ये समझेंगे। ओके, तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। आप अभी साइन में फोकस करो कि ये आंसर जो निकलेगा हम लोग इसमें प्लस साइन देंगे या माइनस साइन देंगे। तो ये क्या है? ये 2 के पहले कुछ भी नहीं है तो ये प्लस है, तो ये प्लस हो गया। 3 के पहले भी कुछ नहीं है तो ये प्लस हो गया। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है, तो आंसर भी हम लोग का प्लस में ही रहेगा। ओके, देन -2 इंटू -3, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर हम लोग का प्लस में रहेगा। ओके, देन 2 इंटू -3, 2 प्लस में है और 3 माइनस में है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 2 3 ज़ा 6, और साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, देन -2 इंटू 3, 2 3 ज़ा क्या होता है? 6, और माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट, डिवीज़न में आता है। देखो यहाँ पर 10/2, ये 10 प्लस में है और 2 भी प्लस में है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है, तो आंसर भी हम लोग का प्लस में ही निकलेगा, +5। ओके, देन -10/-2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये आंसर भी प्लस में ही निकलेगा, +5। ओके, देन -10/2, ये 10 माइनस में है और 2 की क्या? 2 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में आंसर निकलेगा, -5। ओके, देन 10/-2, 10 प्लस में है और 2 माइनस में है। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, तो आंसर माइनस में निकलेगा, -5। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला क्या है? a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। हम लोग यहाँ पर a को लिए हैं 2 और b को लिए हैं 4। ओके, तो 2 इंटू 4 जितना आंसर निकलेगा, 4 इंटू 2 भी उतना आंसर निकलेगा। ओके, तो 2 4 ज़ा कितना होता है? 8, और 4 2 ज़ा भी 8 आता है। ओके, नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूला है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। इसमें हम b और c को ब्रैकेट में रखे हैं और इसमें a और b को ब्रैकेट में रखे हैं। ओके, देन a को हमने लिया है 2, b को लिया है 5 और c को लिया है 3। ओके, तो जो ब्रैकेट में है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 इंटू 3 कितना होता है? 15, 5 3 ज़ा 15, और ऊपर में क्या है? 2, उसको नीचे ला देंगे, 2 15 ज़ा 30। ओके, देन इसमें हम लोग ने a और b को ब्रैकेट में रखा है, तो 2 इंटू 5, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर पहले से 3 है, इसको नीचे ला देंगे, तो 10 3 ज़ा 30। हम लोग
बी और सी को अगर ब्रैकेट में रख के आंसर निकालेंगे, जितना आंसर निकलेगा, ए और बी को ब्रैकेट में रख के आंसर निकालेंगे तो भी उतना आंसर ही निकलेगा। ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी ये दिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम a को b से इंटू करेंगे प्लस देन a को c से इंटू करेंगे। हम लोग ने यहाँ पर a को 2 लिया है, b को 5 लिया है और c को 3 लिया है। ओके, देन ये 2 को पहले हम 5 के साथ इंटू करेंगे, देन प्लस 2 को हम लोग 3 के साथ इंटू करेंगे। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ये प्लस है बीच में तो प्लस का साइन आ गया, देन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ओके, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 हो गया। देन हम जो आंसर आया हम लोग उसको प्लस कर देंगे। 10 प्लस 6 कितना होता है? 16। आंसर निकल गया। ओके, देन नेक्स्ट रोल ऑफ ज़ीरो। पहले एडिशन में देखते हैं। 4 को अगर हम ज़ीरो के साथ प्लस करेंगे तो आंसर 4 ही निकलेगा, और अगर हम -4 को ज़ीरो के साथ प्लस करेंगे तो भी हम लोग का आंसर -4 ही निकलेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। ओके, देन सब्सट्रैक्शन। 2 माइनस 0 2 होता है। ओके, -2 माइनस 0, अगर हम -2 को 0 के साथ माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर -2 ही निकलेगा। ओके, देन 0 को माइनस करोगे 2 से तो कितना आएगा? -2 ही निकलेगा। देन 0 माइनस -2 कितना होगा? 2 होगा। 2 कैसे हुआ? हमने वो रूल पढ़ा था, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसमें माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो हम लोग ये प्लस कर देंगे, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 0 + 2 कितना होता है? 2 हो गया। देन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप जो कोई भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका 0 ही निकलेगा। देखो यहाँ पर 3 इंटू 0 आंसर इज 0, 0 इंटू 3 आंसर इज 0, -3 इंटू 0 आंसर 0, 0 इंटू -3 आंसर 0 ही निकलेगा। देन डिविज़न। 3 डिवाइडेड बाय 0, तो आपका आंसर नॉट डिफाइंड है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आप किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करोगे तो उसका कुछ आंसर ही नहीं है, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। देन 0 को आप 3 के साथ डिवाइड करोगे, 0 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आएगा 0। 0 को आप अगर -3 के साथ भी डिवाइड करोगे तो भी आंसर आपका 0 ही निकलेगा। ओके, नेक्स्ट। देन एक छोटा सा पार्ट है, रोल ऑफ 1 इन डिवीज़न। डिवीज़न में 1 का क्या रोल है? तो अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आपका आंसर 2 ही निकलेगा, और अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर 1/2 ये निकलेगा। ओके, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मेरे चैनल से देख सकते हैं।